ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हाफ सेल्स और इलेक्ट्रोड्स। कुछ कुछ हमने किए हैं, कुछ कुछ हम करने वाले हैं, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले सबसे कॉमन जो अभी तक हम बोलते जा रहे हैं, दैट इज द मेटल आयन हाफ सेल। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंपल केस है, इसके बारे में हम जितना कम बात करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या है? मेटल रॉड प्लेट या फिर वायर इज डिप्ड। A metal rod, plate or wire is dipped in its own ionic solution। ठीक है, अब बहुत ज्यादा सिंपल केस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम सिंपली बोलेंगे, जो जिंक रॉड इन ZnSO4 यानी Zn2 प्लस सोल्यूशन, या फिर कॉपर रॉड इन कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन। वो कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। ठीक है, जो रेगुलर नॉर्मल केसेस है वही हमारा होता है। अच्छा, दूसरा रेडॉक्स half cell। Now, what is meant by a redox half cell? In that half cell, an element that is a metal or a non-metal, that both can be possible। तो मैं लिखना ही चालू करता हूं। In that half cell, ठीक है, an element metal or non-metal, it really doesn't matter। ठीक है, is present in aqueous solution in form of ions into different oxidation state। यानी एक ही एलिमेंट है, वो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पर प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ध्यान देना है यहां पर, an inert electrode is used, an inert electrode is used as an electron carrier। ठीक है, जनरली जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड में हम लोग प्लैटिनम जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। एग्जाम्पल इसका बहुत सिंपल है, प्लैटिनम Fe2 प्लस aqueous, Fe3 प्लस aqueous। ठीक है, यहां पर इस सॉल्यूशन में क्या है, हमारे पास एक aqueous सॉल्यूशन है, यहां पर हमारे पास प्लैटिनम वायर है या प्लैटिनम प्लेट है, जो भी है, और इसी aqueous सॉल्यूशन में Fe2 प्लस aqueous and Fe3 plus aqueous दोनों हमारा प्रेजेंट है। अच्छा, अगेन इट कैन एक्ट एज बोथ कैथोड एंड एनोड। अगर मान लो ये चीज हमारा एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, तो दैट शुड बी द ऑक्सीडेशन हाफ। तो वहां पर हमारे पास जो रिएक्शन होगा
Fe2 plus aqueous will give me Fe3 plus aqueous plus electron. On the other hand, अगर वही चीज हमारा कैथोड की तरह बिहेव करे तो इन दैट केस Fe3 plus aqueous plus electron gives me Fe2 plus aqueous. Fe3 plus aqueous plus electron give me Fe2 plus aqueous. तो एक हमारा कैथोड की तरह भी बिहेव कर सकता है, एक हमारा एनोड की तरह भी बिहेव कर सकता है। सिमिलरली बहुत फेमस है सेरिक सेरस इलेक्ट्रोड। सेरिक सेरस इलेक्ट्रोड यानी यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा अगेन प्लैटिनम वायर को हम लोग डिप करके रख देते हैं और यहां पर जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होगा, ये हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन है, यहां पर दो आयंस होते हैं, दैट इज द सेरिक आयन Ce+4 एंड साथ में होता है हमारे पास Ce3+ आयन। ठीक है, सो ये हमारा एक क्लासिक केस ऑफ रेडॉक्स हाफ सेल है, जहां पर एक ही एलिमेंट, चाहे वो मेटल हो चाहे हमारा नॉन मेटल हो, इट रियली डजंट मैटर, इट कैन बी इट कैन बी लाइक MnO4- एंड Mn2+, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। Mn यहां पे हमारा दो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 और +2 में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर मान लो डाइक्रोमेट एंड तुम्हारा क्रोमियम +3 का जो है उन दोनों का सॉल्यूशन है, वो सारे हमारा रेडॉक्स हाफ सेल का एग्जाम्पल है। और उन सारे केसेस में हम प्लैटिनम प्लेट को या वायर को इस्तेमाल करेंगे एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज गैस electrode. The next one we are going to deal with is a gas electrode. ठीक है, what is gas electrode? It consists of a gas. It consists of a gas adsorbed on a inert metal surface. It consists of a gas absorbed on a inert metal surface. Example, मेन तो हमारा प्लैटिनम ही है, ठीक है, coated with finely divided, coated with a finely divided powdered platinum. उसको हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम ब्लैक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है प्लैटिनम ब्लैक बोलते हैं हम उसको। एंड यहां पर क्या है, जो occlusion occurs on the platinum black surface. Occlusion मतलब क्या है? The adsorption of gas is called the occlusion. Occlusion मतलब होता है the adsorption of gas. ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू हाई सरफेस एरिया ऑफ प्लैटिनम ब्लैक और द पाउडर प्लैटिनम। ठीक है, अच्छा,
This whole setup, the whole setup is dipped in an aqueous solution containing ion of gaseous species. The whole setup is then dipped into the ion containing that particular gaseous species. हम ये भी बोलेंगे जो ऑक्सीडेशन ऑब्लिक रिडक्शन occurs on the surface of platinum. Oxidation or reduction occurs of the surface of the platinum. ठीक है? एग्जाम्पल, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो चीज के बारे में हम पहले भी देखे थे। यहां पर हमारे पास पूरा का पूरा सेटअप होता है। ये एक एसिडिक कंटेनर के अंदर हमारा डिप्ट होता है। दिस इज बेसिकली माई H+ आयन, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक प्लैटिनम फॉयल होता है। इसके अंदर हमारे पास एक प्लैटिनम फॉयल होता है और ये आउट ऑफ द सेल जो है वो हमारा जा रहा है। सो दिस इज द प्लैटिनम फॉयल। यहां से हम H2 गैस जो है वो हम पास कराते हैं एट द गिवन प्रेशर और इस प्लैटिनम फॉयल के ऊपर हमारा बहुत ही ज्यादा पतला पाउडर्ड प्लैटिनम होता है। This is the platinum black coating. This is the platinum black coating that we are talking about. Again, it can act as both. It can act as both cathode and anode. अगर ये हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा तो हमारा होगा ऑक्सीडेशन और हो जाएगा हाफ H2 गैस gives me H+ aqueous plus electron. Similarly, ये अगर हमारा कैथोड की तरह बिहेव करता है तो हमारा कैथोड की तरह बिहेव करते हुए H+ aqueous plus electron give me half H2 gas. ठीक है। एंड यहां से हम बोल सकते हैं Cl minus Cl2, O2 OH minus, Br minus Br2, all are gas electrodes. They all are different type of gas electrodes. और एग्जैक्टली सेम तरीके से ही हम इनका बिहेवियर को देख सकते हैं। यहां पर हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इनर्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पतला लेयर बनाना पड़ेगा उसका पाउडर प्लैटिनम का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम ब्लैक। और वहां पे जो गैस का एब्जॉर्प्शन होगा दैट इज कॉल्ड द ऑक्लूशन। ओके, द फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैथमेटिकली भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं उसको डिफाइन करता हूं और फिर जो है मैं उसके रिगार्डिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने वाला हूं। ये वाला लेक्चर का मेन जो पार्ट है वो तो यही वाला है। तो अब हम लोग आ गए हैं metal insoluble salt
मेटल insoluble salt इलेक्ट्रोड। ये बेसिकली किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, एजी सॉलिड, उसका एक बहुत ही ज्यादा स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एंड फिर उसका एनायन। ठीक है, ये एक मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है। ऐसे सिल्वर ही करना है बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेड भी इस्तेमाल कर सकते हो, गोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे इस टाइप का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को लेकर हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ अ मेटल रॉड। सबसे पहले हमारे पास एक मेटल रॉड लेना पड़ेगा एंड दैट मेटल रॉड इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ इट्स इंसॉल्युबल मतलब हम जो बोलते हैं वी मीन इज द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, very sparingly soluble salt, and that has to be dipped into aqueous solution of the anion of the insoluble salt। ठीक है, ये है हमारा मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट। इस चीज को हम सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो हम लेते हैं यहां पर एक सिल्वर रॉड। सिल्वर रॉड मेरा फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक है, ये हमारा बाहर जा रहा है और ये वाले सिल्वर रॉड के ऊपर मैं एक पतला सा लेयर बनाता हूं। मैं एक पतला सा लेयर बनाता हूं। दिस इज द पोरस लेयर ऑफ AgCl सॉलिड। ठीक है, एंड अब मैं ये पूरा चीज को डिप करने वाला हूं। ये पूरा चीज को मैं डिप करने वाला हूं इन KCl aqueous, और KCl ही होना, NaCl भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Cl माइनस aqueous। नाउ यहां पर अब हमें ध्यान देना है, it can act as both cathode or anode. It can act as both cathode and anode। मैं दोनों रिएक्शन को देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। ओके, तो what happens? We will first discuss as an anode if it behaves. Now, anode में अगर हम ध्यान दें तो anode में बेसिकली उसका loss of electron हमारा होना चाहिए। So the reaction that takes place, Ag solid plus Cl minus aqueous, giving us AgCl solid plus electron. That is the anodic reaction। और anodic reaction के केस में according to the IUPAC convention हम किस तरीके से इसे लिखने वाले हैं? The electron carrier must be written to the extreme left, so we will write पहले Ag solid, उसके ऊपर कोटेड है AgCl सॉलिड एंड उसके साथ डिफरेंट फेज में है Cl माइनस एक्वस।
That's the way the anode is going to get represented. And what if it behaves as a cathode? अगर ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो इन दैट केस हमारा वो क्या रिएक्शन होने वाला है इसके साथ? In this case, the AgCl solid plus electron is going to give me the Ag solid plus Cl minus aqueous. That is the reaction we are talking about. And according to the IUPAC convention, what we can write is, सबसे आखिरी में वो हमारा कैरियर, तो Cl minus aqueous, AgCl solid, Ag solid. So ये है हमारा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. अब हम लोग जो इंटरेस्टेड है, हमें इनॉट सेल जो है वो फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इंफॉर्मेशंस आर गिवन? ठीक है, ध्यान दो. तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इज फाइंडिंग इनॉट ऑफ अ metal insoluble salt electrode. That we are interested in. ठीक है. So हम सबसे पहले मान लो ये वाला ले लेते हैं. ये वाला रिएक्शन ले रहे हैं एज अ कैथोड. गिवन E naught of Ag plus to Ag. ठीक है. एंड KSP of AgCl. We are also given the KSP of AgCl. So basically what we want to find is find E naught of Cl minus aqueous AgCl solid Ag solid. हमें ये चीज जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. राइट. तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? जो हमें लिखना पड़ता है वो चीज तो पूरा लिख ही लेते हैं एक बार के लिए. तो व्हाट आई नो इज Ag plus electron gives me Ag solid. और इसका जो है उसको मैं E1 नॉट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं. एंड दूसरा जो मैं लिख सकता हूं वो है AgCl solid in equilibrium gives Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous. ये वाले रिएक्शन का मुझे KSP जो है वो मुझे मालूम है. तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज Ag प्लस तो चला जाएगा, Ag solid Cl minus aqueous. ये है मेरा E2 नॉट. ऐसे केसेस को हमने पहले हैंडल करना सीखे हैं. तो ये वाले रिएक्शन का जो गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज है वो मान लो डेल्टा G1 नॉट है. इसका जो है दैट इज द डेल्टा G2 नॉट. और ये वाले का जो है दैट इज से डेल्टा G नॉट. तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैं रिएक्शंस को ऐड कर रहा हूं तो डेल्टा G नॉट इज गोइंग टू बी डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट. That is definitely I can write. अच्छा, डेल्टा G1 नॉट में क्या लिख सकता हूं?
डेल्टा G1 नॉट में क्या लिख सकता हूं? इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं जो -1 इंटू F इंटू E1 नॉट, एंड डेल्टा G2 नॉट को मैं सिंपली लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट माइनस RT ln K जो है वो यहां पर है KSP, एंड डेल्टा G0 को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू F इंटू E2 नॉट। ठीक है, सो -1 इंटू F इंटू E2 नॉट will be -1 into F into E1 naught, ठीक है, माइनस RT ln KSP the solubility product। so simply मैं यहां पर लिख सकता हूं जो E2 naught will be equals to E1 naught plus RT by F ln KSP, एंड यहां से लिखते हुए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ln को log में कन्वर्ट करके सब कुछ वैल्यूज को पुट करते हुए E naught of the requisite cell, that is how much, that is what Cl minus AgCl Ag is equals to E naught Ag plus 2Ag plus 0.0591 log 10 KSP, the solubility product. That is what I can write for this particular reaction. मेरे ख्याल से ये पूरी चीज जो है वो हमें समझ में आ गया है। तो अगर जनरल कोई भी सॉल्ट होगा तो बाकी और कुछ, तो मान लो अगर मेरे पास है फॉर जनरल केस E naught of metal insoluble salt, that will be equals to E naught mx plus to m जो भी है प्लस 0.0591 by x log 10 KSP. That is the general formula that we can use. फॉर्मूला की सच कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, हम ये सब केसेस जो है वो लॉजिकली ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके ओके दोस्तों, सो व्हाट अबाउट वी आर नाउ इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल in non-standard condition। तो Cl माइनस जिस पर वो डिप्ट है वो हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन जो है उसके अंदर नहीं है, उसका कंसंट्रेशन मान लो कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इन aqueous solution is equals to C molar, that is what it is given। बाकी सारे के सारे जो है वो हमारा सेम है, ठीक है। अच्छा, what is the reaction fundamentally? AgCl solid plus electron gives me Ag solid plus Cl minus aqueous, right? तो इसका जो मेरे पास
Q होगा इस रिएक्शन का. Try to realize that is simply concentration of Cl minus, क्योंकि यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, हमारा बाकी जो है AgCl और Ag ये दोनों तो हमारा सॉलिड है, तो N जो है दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू 1. सो मेरे पास जो अब में आएगा E of Cl minus AgCl Ag, that can be written as E naught Cl minus AgCl Ag minus 0.0591 log Q. But try to understand, this thing can be written as E naught of Ag plus Ag plus 0.0591 log 10 Ksp minus 0.0591 log 10 Cl minus. एंड इसको अगर हम थोड़ा सा और छानबीन करें तो दिस इज E naught Ag plus Ag minus 0.0591 log 10 Cl minus by Ksp. अच्छा, लेकिन सॉल्ट जो है वो अगर मेरा AgCl है तो ये वाला इक्विलिब्रियम तो हमेशा ही मेंटेन होगा. मैं ये वाले इक्विलिब्रियम से एक चीज तो लिख सकता हूं, जो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, वो तो हमेशा ही Ksp होगा. तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस इज सिंपली टर्निंग आउट टू बी E naught Ag plus gives you Ag minus 0.0591 log 10 1 by Ag plus. Wow! And try to realize, सबको भूल जाते हैं, ये वाले रिएक्शन का जो Q है वो तो 1 by Ag plus ही है. सो ट्राई टू रियलाइज, ये जो नया चीज आया है ये और कुछ भी नहीं है. दिस इज सिंपली इक्वल्स टू E of Ag plus gives you Ag. So try to realize, हम मेटल इंसॉल्युबल और मेटल वाला जो इलेक्ट्रोड है वहां पर अगर Cl माइनस वगैरह का कंसेंट्रेशन यानी एनायनिक पार्ट का कंसेंट्रेशन हमें गिवन हो तो हम सिंपली एक नॉन स्टैंडर्ड सेल बना लेंगे बाय जस्ट फाइंडिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ द मेटल कैटायन. दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बार बार बोलना चाह रहा हूं. ध्यान दो, जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में मेटल इंसॉल्युबल का होगा वो बेसिकली नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सिंपली मेटल इलेक्ट्रोड में, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड में हम कन्वर्ट कर दिए हैं. यानी हमें यह सोचना है जो Cl माइनस हमें दिया हुआ है उसके प्रेजेंस में AgCl इफेक्टिवली कितना मोलर AgNO3 की तरह बिहेव कर रहा है. AgNO3 इज अ परफेक्टली सॉल्युबल सॉल्ट. यानी AgCl को हम इक्विवेलेंटली कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हमारा एक मेटल मेटल आयन यानी जो सॉल्युबल सॉल्ट का जो हमने स्टार्टिंग से पढ़े हैं अभी उस पर कन्वर्ट करके वो फाइंड आउट करे
या पूरा दिमाग लगा के इसका फाइंड आउट करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में ही आंसर एग्जैक्टली सेम आने वाली है। ओके, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लो KSP ऑफ AGI जो है, लेट मी गो थ्रू द डेटा। जो AGI का KSP है, मान लो वो है 10 to the power of -18. E0 AG plus 2AG, that is equals to 0.8 वोल्ट। जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप्ट है उसमें I माइनस का कंसेंट्रेशन जो है that is given to be 0.1 molar, that is given to be 0.1 molar। तो फाइंड E of I minus AGI AG। Okay, so one way of doing it is हम पूरा स्टार्टिंग में बेसिक से चालू करें, यानी सबसे पहले हम फाइंड करें E0 I minus AGI AG। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करें। इसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0.8 प्लस, भाड़ में जाए, इसको तो हम चोरी करते हैं, 10 to the power 8 minus 18, ये हम जानते हैं। तो इसका जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0.8 minus 18 into 0.06, तो 148 1.08 आएगा। So that will be equals to 0.8 minus 1.08 minus 0.28 volt. That is the value of E0. ठीक है, that is the value of E0. So now we have obtained the E0। तो अब मुझे E फाइंड करना है, तो E of I minus AGI AG, that will be E0 minus 0.28 minus 0.06 log 10। Q जो आता है वो हम क्या जानते हैं, इसका जो Q आता है that will be, यहां पे Cl माइनस था तो यहां पर सिंपली होगा I माइनस, तो दिस विल बी I माइनस, तो माइनस 0.28, ये 0.1 है तो -1 आ जाएगा, तो प्लस 0.06 माइनस 0.22 वोल्ट। सो दिस इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग इट। 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। लेकिन व्हाट शुड बी द बेटर मेथड ऑफ सॉल्विंग? इफ वी लुक एट द ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है, इफ वी लुक एट द ऑल्टरनेट मेथड। अच्छा, एक चीज तो हम हमेशा जानते हैं, जो कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ I माइनस दैट इज इक्वल्स टू KSP। तो Ag प्लस का जो कंसेंट्रेशन होगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 to the power minus 18 डिवाइडेड बाई 0.1, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 to the power minus 17 मोलर। और हमें अब जो है वो इतना, तो इफेक्टिवली AGI लू या इतना कंसेंट्रेशन का AgNO3 लू, बात सेम है, कन्वर्ट हो गया है मेरा मेटल आयन इलेक्ट्रोड में। तो E ऑफ Ag प्लस Ag E0 यानी 0.8, यहां पे कौन सा वाला E0 पुट होगा, लिख देता हूं भाई, E0 Ag plus 2Ag minus 0.06 log 10, और Ag प्लस वाले जो रिएक्शन है उसका हमारा Q क्या होगा, 1 by Ag प्लस, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.8 minus 0.06 into 17 minus 1.02
माइनस 0.22 वोल्ट। और ये जो हमारे पास E आया है वो हमने पहले ही देखे हैं, दिस इज इक्वल्स टू E I माइनस AgI। दिस इज अ मोर इजी वे टू सॉल्व इट, क्योंकि मेटल मेटल आयन वाला तो हमें डायरेक्टली याद रहता है, तो इट्स बेटर वी सॉल्व इट दिस वे। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पूछा है फिर तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। बट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सिंपली उसको मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट कर दो एंड द क्वेश्चन विल बी प्रीटी सिंपली डन। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर अक्सर एक मिसकॉन्सेप्शन बच्चे के मन में बैठ जाता है। ये क्वेश्चन जो है वो देख लो, साइड रिलेवेंट डेटा जो है वो हमारा दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड द EMF ऑफ द सेल, the cell reaction, and a more important concept question, is it going to be a concentration cell or not? First of all, यहां पर जो हमारा एनोड रिएक्शन है, वो क्या हो रहा है? एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो Ag सॉलिड plus I minus aqueous is giving me AgI solid plus इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा कैथोड रिएक्शन है, वो कैथोड रिएक्शन हमारा क्या होगा? AgCl solid plus electron is giving me Ag solid plus Cl minus aqueous. अच्छा, first of all we have to realize one thing. In cathode and anode, reactions are different. In cathode and anode, the reactions are different. That implies it is not a concentration cell. This is not a concentration cell. हम इसको concentration cell में कन्वर्ट करने वाले हैं, बट ये एक concentration cell नहीं है। concentration cell होने का पहला कंडीशन जो मैंने बताया था वो ये था, जो भाई दोनों में रिएक्शन जो है वो तो हमारा सेम होना ही पड़ेगा। यहां पर दोनों में रिएक्शन सेम नहीं है, तो कंसंट्रेशन सेल तो नहीं है। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हुए जो मेरे पास सेल रिएक्शन आ जाएगा, वो मेरे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों को सिंपली ऐड करो, Ag solid गॉन, तो आई विल राइट AgCl solid plus I minus aqueous is AgI solid plus Cl minus aqueous. It is more of a displacement reaction. The Cl minus I minus anion is displacing the Cl minus anion. So it's an anionic displacement reaction. It's completely different from the concentration cell, right? अब मैं ये बोल रहा हूं, भाड़ में जाए सब कुछ। Ag प्लस लेफ्ट इफेक्टिवली मेरा कितना हो जाएगा? AgI का Ksp डिवाइडेड बाई I माइनस, दैट इज 10 to the power minus 17 मोलर, और Ag प्लस राइट is equals to 10 to the power minus 10 by 10 to the power minus 3, that is 10 to the power minus 7 मोलर। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। मैं अब Ag प्लस जो है वो मैं फाइंड कर लिया हूं,
तो ये वाला क्वेश्चन अब जो है मेरा इक्विवेलेंट बन चुका है। ध्यान देना, Ag सॉलिड Ag प्लस aqueous 10 to the power minus 17 molar Ag plus aqueous 10 to the power minus 7 molar Ag solid। ये दोनों चीज जो है वो हमारा इक्विवेलेंट बन गया है एंड दिस इज द इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन सेल। यहां पर जो है दिस इज गोइंग टू बी द इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन सेल। बट ध्यान देना, दिस इज नॉट अ कंसंट्रेशन सेल, दिस इज नॉट अ कंसंट्रेशन सेल। हम उसको इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन सेल पे कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली हमारा जो होगा दैट इज Ag लेफ्ट प्लस Ag प्लस राइट, Ag प्लस लेफ्ट प्लस Ag राइट। ये मेरे पास इस रिएक्शन में दिस इज द इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन सेल एंड जो मेरे पास यहां पर N है वो मेरा 1 है। इसका जो इनॉट सेल है दैट इज गोइंग टू बी 0 और इसका जो Q है वो है Ag प्लस लेफ्ट बाय Ag प्लस राइट। ठीक है, Ag प्लस लेफ्ट जो है वो है 10 टू द पावर माइनस 17 और Ag प्लस राइट जो है वो है 10 टू द पावर माइनस 7, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 10। दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ Q एंड एक बार ये चीज आ गया है तो मेरे पास जो सिंपली E सेल आ जाएगा दैट विल बी 0 माइनस 0.06 बाई 1 log 10 to the power of minus 10, that will be 0.6 volt। ठीक है, that E cell is going to be equals to 0.6 volt। So ध्यान दो, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे पूरा का पूरा जो मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट का रिव्यू मतलब कॉन्सेप्ट्स है, मैं एक एक करके सारे को क्लियर कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है वो मैंने बता दिया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है मैंने वो बता दिया। बट बार बार ध्यान रखना, ये कंसंट्रेशन सेल है नहीं, मैं उसको इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन सेल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाफ सेल that is called the calomel half cell। That is called the calomel half cell। ठीक है, समझ में? इसको हम लोग कैलोमेल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, इसको हम लोग कैलोमेल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। कैलोमेल क्या होता है? Ag2Cl2 सॉलिड। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड द कैलोमेल। क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ metal insoluble salt electrode। ठीक है, समझ में? इट इज, इसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं फिर? इट इज ऑल्सो यूज्ड as a
standard electrode like SHE. ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, इस पे ध्यान देना है। हमारे पास एक कंटेनर होता है, हमारे पास एक कंटेनर होता है जिसके अंदर बेसिकली हमारा एक प्लैटिनम प्लेट जो है वो डिप्ट होता है। प्लेट या वायर डजंट मैटर, दैट वन इज डिप्ट। किस तरीके से डिप करते हैं इसको, किस तरीके से डिप करते हैं इसको? प्लैटिनम वायर ले लो, ठीक है। ये एक मोटा सा प्लैटिनम वायर है, ठीक है। ये प्लैटिनम वायर के साथ कांटेक्ट पे कौन कौन होता है? सबसे पहला लेयर जो होता है दैट विल बी द HG लिक्विड, ठीक है। उसके ऊपर जो हम बनाते हैं दैट इज पेस्ट ऑफ Ag2 Cl2 सॉलिड, ठीक है। एंड इसके ऊपर का जो लेयर बनाता है दैट इज एक्वस KCl, दैट इज द लेयर ऑफ एक्वस KCl। एंड ये जो है दिस वन इज सैचुरेटेड विथ Ag2 Cl2। दिस इज दैट कैलोमिल इलेक्ट्रोड और कैलोमिल हाफ सेल, और ये फिर वायर जो है वो हमारा सेल के बाहर जो है वो हमारा जा रहा है। अच्छा, बाय द वे एक इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, यहां पर अक्सर हम गलती करते हैं। Ag2 सॉलिड जो टूटता है वो हमेशा टूटता है Ag2 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, नॉट 2Ag प्लस प्लस 2Cl माइनस। मर्क्यूरस के सारे सॉल्ट्स जो है वो डायमैग्नेटिक देखने को मिलता है, जबकि Ag प्लस हमारा क्यूप्रस आयन की तरह ही पैरामैग्नेटिक, जिंक प्लस अगर आयन बनता तो उसकी तरह पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था, बट वो होता नहीं है। ये हमेशा Ag2 2 प्लस के फॉर्म में ही, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। Ag प्लस का कोई एग्जिस्टेंस हमारा होता ही नहीं है। दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म लाइक दिस, Hg 2 plus. It exists in the form like this, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात, यानी KSP अगर मुझे कोई लिखने बोलेगा तो इसका KSP सिंपली होगा कंसेंट्रेशन ऑफ Ag2 2 plus into Cl minus का होल स्क्वायर। This is the basic concept of calomel electrode. Again, it can act as both cathode and anode. ये हमारा कैथोड और एनोड दोनों की तरह ही बिहेव कर सकता है। ओके, अगर ये एनोड की तरह बिहेव करे तो कैसे होगा? अगर ये एनोड की तरह बिहेव करे तो फिर वो कैसे बिहेव करेगा? तो यहां पर हो जाएगा 2Ag लिक्विड प्लस 2 times Cl minus aqueous, 2 times Cl minus aqueous giving us Ag2Cl2 solid plus 2 इलेक्ट्रॉन। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। और यहां पर जो सेल कन्वेंशन होगा क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज बेसिकली द प्लैटिनम, सबसे पहले जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज बेसिकली द प्लैटिनम।
ठीक है। उसके बाद पहले हमारा Hg लिक्विड आएगा एंड उसके बाद कौन आएगा? Hg2Cl2 सॉलिड, Hg2Cl2 सॉलिड, फिर उसके बाद आ जाएगा Cl माइनस एक्वस, राइट। दैट इज द एनोडिक रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, प्लैटिनम में सॉलिड लिखना भूल गया हूं, प्लैटिनम सॉलिड। अच्छा, सिमिलरली अगर मेरा कैथोड होगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा तो क्या रिएक्शन होगा? Ag2Cl2 solid plus 2 electron gives a 2Ag liquid plus a 2Cl minus aqueous. That is what I can write. And इसका जो हमारा IUPAC रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा? Cl minus aqueous, Ag2Cl2 solid, Ag liquid, platinum solid. The electron carrier must be at the last. ठीक है। अच्छा, अक्सर हम लोग एक चीज देखने को मिलेगा, n कैलोमिल इलेक्ट्रोड। ठीक है। व्हाट इज मीन बाय n कैलोमिल इलेक्ट्रोड? n मतलब होता है नॉर्मल, और दिस इज द नॉर्मल और स्टैंडर्ड। ठीक है। अच्छा, n कैलोमिल इलेक्ट्रोड में कब बोलेंगे? इफ concentration of a Cl minus is equals to 1 molar, then we consider it to be n कैलोमिल इलेक्ट्रोड। ठीक है। ये हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये जो है, दिस इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। SRP of n कैलोमिल इलेक्ट्रोड that is approximately 2.24 वोल्ट। ये हमारा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। एंड बाय द वे, एक चीज ध्यान देना, यहां पर Ag2Cl2 solid will always dissociate in saturated condition of KCl layer। KCl लेयर जो होगा वो हमारा Ag2Cl2 में सैचुरेटेड होगा, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ Ag2 जो आएगा that will be equals to Ksp by concentration of Cl minus का whole square। ठीक है। Okay, so the last important electrode is the quinhydrone electrode. It is another reference electrode and it is used to measure the pH of the solution of the range 1 to 9। ठीक है। अच्छा, quinhydrone क्या होता है? बेसिकली is a substance used to make a half cell, which consists
of equimolar amount of quinone and hydroquinone. ठीक है, ये बेसिकली हाफ सेल बनाने का सब्सटेंस है, ठीक है, जिसके अंदर इक्विमोलर अमाउंट ऑफ क्विनोन एंड हाइड्रोक्विनोन सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा इन सैचुरेशन. अच्छा, क्या होता है दोनों सब्सटेंस? ये है हमारा हाइड्रोक्विनोन. इट्स एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. इसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है H2Q. ठीक है, और ये होता है हमारा क्विनोन. दिस इज क्विनोन. यहां से अगर मैं यहां पर जा रहा हूं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो हमारा हुआ है. सो इट विल बी कितना, एक सेकेंड, सॉरी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इन दोनों का कंसंट्रेशन जो है वो हमारा हमेशा, इन दोनों का कंसंट्रेशन जो होगा वो हमारा हमेशा ही इक्वल होने वाला है. ठीक है, समझ में? सो ये वाले रिएक्शन का जो Q होगा, दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Q, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2Q. ये तो हमारा कट गया, तो दिस विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर. तो मेरे पास जो ई सेल होने वाला है, सॉरी ई सेल बोल रहा हूं, E of the QH, that can be simply written as E naught QH minus 0.06 by 2 log 10 H plus का whole square. This is what I can write. And 2 यहां पर बाहर आके कट जाएगा. So that will be equals to plus 0.06 minus log 10 concentration of H plus. This is nothing but pH. तो मेरे पास इसके लिए आ गया EQH equals to E naught QH plus 0.06 into pH. और दिस वर्क्स विद इन द रेंज जहां पे pH का वैल्यू जो है वो मेरा 1 से 9 के बीच में एग्जिस्ट करेगा. ओके दोस्तों, एक बहुत आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन देख लो. मेरे पास ये जो सेल इक्वेशन है वो दे रखा है. लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एक क्विनोहाइड्रोन इलेक्ट्रोड है एंड राइट हैंड साइड में देख सकते हो क्योंकि KCl 1 मोलर दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड जो है वो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी 0.24 वोल्ट ही तो एग्जैक्टली होने वाला है. अच्छा, मुझे यहां पर जो है क्विनोहाइड्रोन का SRP दे रखा है, दैट इज माय 0.74 वोल्ट. पर ऑब्वियसली यहां पर हमारा SRP जो है वो तो हमारा लगेगा नहीं. व्हाट वी नीड इज SOP. तो ऑब्वियस सी बात है E naught SOP ऑफ क्विनोहाइड्रोन माइनस 0.74 वोल्ट, क्योंकि ये हमारा एनोडिक पार्ट पर है तो एनोडिक पार्ट पर होने पर तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका SRP हमारा कोई काम का नहीं है. सो
E of quinohydrone is equals to E naught of quinohydrone plus 0.06 into pH. That is what I can write. So it will simply come out to be equals to minus 0.74. That will be minus 0.5 volt. ठीक है, एंड ऑब्वियसली बात है ये हमारा एसओपी है, तो ई सेल जो आएगा दैट विल बी ई ऑफ क्यू एच प्लस ई नॉट ऑफ एन कैलोमेल इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसका तो हमें रिडक्शन पोटेंशियल का ही रिक्वायरमेंट है, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी माइनस 0.5 प्लस 0.24 माइनस 0.26 वोल्ट। ऑब्वियसली बात है रिप्रेजेंटेशन हमारा गलत है, हमें उल्टा रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा, यानी क्विनोहाइड्रोन का हमारा रिडक्शन होगा, यानी क्विनोन जो है वो मेरा क्विनोहाइड्रोन में कन्वर्ट होगा, एंड जो हमारा एन कैलोमेल इलेक्ट्रोड है उसका हमारा ऑक्सीडेशन होने वाला है। सो जितना भी डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बारे में कंप्लीट चर्चा अब हम लोग यहां पर कर चुके हैं। सो विद दिस वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट रिगार्डिंग द गैल्वेनिक सेल। हाँ, वो सारे के सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स को मैं लास्ट में कराऊंगा, वो आराम से कराऊंगा, लेकिन थ्योरी कंसेप्चुअली हमारा लास्ट पार्ट पर आ गया है, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सेल। लेट्स सी।